हेलो एवरीवन, दिस इज रजनीश। तो हमारे पास एक बहुत अच्छा प्रश्न आया है दोस्तों, रिलेटिव स्पीड का। रेस का प्रश्न है, ठीक है। काय का? रेस का है, दौड़ का। तो क्वेश्चन क्या है? ए बी सी 1.2 किलोमीटर लंबे वृत्ताकार पथ पर क्रमशः 6 किलोमीटर प्रति घंटा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा, 9 किलोमीटर प्रति घंटा से दौड़ रहे हैं। ए व बी एक ही दिशा में, मतलब ए और बी जो है एक ही दिशा में जा रहे हैं, ठीक है। जब किसी विपरीत दिशा में आ रहा है, सी इस साइड से आ रहा है, ठीक है। दौड़ता है, सभी एक ही समय एक ही बिंदु से दौड़ना शुरू करते हैं। तो ए और बी के पहली बार मिलने से पहले ए व सी कितनी बार मिलेंगे, ठीक है। तो दोस्तों क्वेश्चन को अगर मैं डायग्राम के माध्यम से समझाने की कोशिश करूँ तो ये मान लीजिए हमारा 1.2 का ट्रैक है। क्या है? ट्रैक है। अब रियल टाइम एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करना। अब मान लेते हैं यहाँ पर है इसका स्टार्टिंग पॉइंट, ओके। 3 व्यक्ति हैं, ए बी सी। अब क्या बोल रहा है प्रश्न बोल रहा है कि भाई ये मान लेते हैं कौन है? ए है, ए है। ये मान लेते हैं ये कौन है? बी है। प्रश्न में बोला है ए और बी एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं, यानी कि इस साइड ये दौड़ रहा है तो इस साइड ये बी दौड़ रहा है। ये हमें गिवन है, ठीक। और सी जो है विपरीत दिशा, मतलब सी इधर से आ रहा है, सी इधर से आ रहा है। अब क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जब बी पहली बार ए को क्रॉस करेगा, ठीक है। बी पहली बार जब ए को क्रॉस करेगा तो पहली बार मिलने में जो टाइम लगा हुआ, जो पहली बार मिलने में जो समय लगा हुआ, उस समय में ए व सी कितनी बार मिलेंगे, ये आपसे पूछा है, ठीक है। और बी ए को कैसे क्रॉस कर सकता है, क्योंकि ये तो एक दूसरे से आगे है। देखो, जब इनकी कोई रिलेटिव स्पीड आएगी उस स्पीड से इनके बीच की दूरी हमेशा बढ़ती रहेगी। जैसे कि मान लीजिए ये 5 की स्पीड से चल रहा है, ये 8 की स्पीड से चल रहा है, इनकी रिलेटिव स्पीड क्या हो गई? 3। तो जितना भी ये ट्रैक होगा, ये ट्रैक ये बी ये 3 की स्पीड से ही पार करेगा। और जब ये 3 की स्पीड से ये ट्रैक पार कर लेगा उसी टाइम पर ए और बी मिल जाएंगे। होपफुली क्वेश्चन का आपको पूरी तरीके से इमेज क्रिएट हो चुका होगा, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो, ए बी सी 1.2 किलोमीटर लंबे वृत्ताकार पथ पर 6 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 9 किलोमीटर घंटे से दौड़ रहे हैं। ए बाई ए की दिशा में है। ए बा बी किसी कैसा है? ए और बी, ये ए है, ये बी है, ए की दिशा में। तो इनकी रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी? ए की कितनी है? 6, बी की कितनी है? 8। इनकी रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी? 2 किलोमीटर पर घंटा, ठीक है। अब 2 किलोमीटर प्रति घंटा इनकी रिलेटिव स्पीड हो गई। अब हमारे पास ट्रैक कितने का है? 1.2 का। जब इसको इससे डिवाइड करेंगे 2 × 12 यानी कि 0.6 आवर हमारे पास पहली बार मिलने का टाइम आ चुका है ए और बी का। अब इस समय में, ये जो समय है, इस समय में ए और सी कितनी बार मिलेंगे? तो ए और सी कैसा दौड़ रहा है? विपरीत दिशा में। तो इनकी रिलेटिव स्पीड क्या होगी? जुड़ जाएगी। ए प्लस सी की रिलेटिव स्पीड जुड़ जाएगी। तो ए की कितनी है? 6 है। सी की कितनी है? 9 है। तो ये कितनी हो जाएगी? 15। अब 15 से आपको डिवाइड करना है 1.2 किलोमीटर को, क्योंकि ट्रैक तो 15 बार आ गई है ना 1.2 का, यानी कि 1.2 किलोमीटर का। जब इसको डिवाइड करेंगे तो जो 12 × 5 = 15, यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा 4 और यहाँ पर 5। तो ये पॉइंट हटेगा, 0 बढ़ेगी, ये पॉइंट हटेगा तो फिर भी नहीं कटेगा, ठीक है। पॉइंट लगेगा तो ये आ जाएगा 0.08, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा। जब इसको इससे डिवाइड करेंगे, ऐसे मैं ऐसे करके देख लो, जब ये पॉइंट हटेगा यहाँ नीचे 0 हो जाएगी तो क्या होगा? 3 × 12 × 5 = 15, यानी कि 4/50। जब 4/50 को
50 से 4 को डिवाइड करोगे तो आएगा 0.08। अब हमारे पास दोनों आ गए। ये ए और सी का पहली बार मिलने का टाइम आ चुका है। होपफुली इतना आपको क्लियर हो चुका होगा। अब क्या है, अब बस निकाल लो वो कितनी बार मिलेंगे। तो अब हमारे पास क्या है, ए सी का पहली बार मिलने का समय 0.6 आवर, सॉरी ए बी का, और ए सी का पहली बार मिलने का टाइम आ गया 0.08। अब इस टाइम में इससे डिवाइड करना है, क्योंकि इस टाइम के अंदर ही तो ये दोनों मिल रहे होंगे, ठीक है। तो 0.6 अपॉन 0.08, ठीक है। इसको हटाएंगे तो नीचे एक जीरो, इसको हटाएंगे तो ऊपर एक जीरो, यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास 60/80। ये जीरो से ये जीरो चले जाएगा, दो तीन 6, दो चौके 8। तो ये पॉइंट लगा देंगे और जब इससे इसको डिवाइड करेंगे यहाँ पर जीरो आ जाएगा जब पॉइंट लगा देंगे तो, ठीक है। तो 4 7 28 और 2 बचेगा, 4 5 20, यानी कि 7.5। तो 5 का तो कोई रोल है नहीं, यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो कितनी बार मिलेंगी, ये 7 बार, क्योंकि 5 तो आधा है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, होपफुली दोस्तों आपको क्लियर हो चुका होगा।